नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आज की नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपडेट देने वाला ये जो एरिया देख रहे हैं मनिहारी की ओर है। तो आज का इस वीडियो में अपडेट आप लोग को मिलने वाला मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का काम अभी फिलहाल आगे कहां तक पहुंचा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कई पिलर तक स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर जो है सेगमेंट ला के लॉन्चिंग का काम पूर्ण कर लिया गया है। और कई ऐसे पिलर है जिसपे पियर का काम चल रहा था और कई ऐसे पिलर है जिसमें पियर कैप का काम चल रहा है। तो आगे तक चलेंगे, दिखाएंगे कि अभी फिलहाल कहाँ तक काम पहुँचा है। साथ ही जलस्तर के बीचों बीच जो भी पिलर है उसमें भी कई ऐसे पिलर है जिसपे पियर का काम कर लिया गया। पियर कैप का काम बचा हुआ था तो वहाँ तक भी चलेंगे और दिखाएंगे कि फिलहाल जलस्तर के बीचों बीच जो भी पिलर है वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन है। ये ब्रिज इस वीडियो को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्रिज कब तक पूरा हो सकता है। आप लोगों का क्या राय है? इसका जो है 2 डेडलाइन समाप्त हो गया, तीसरा डेडलाइन कह सकते हैं 2026 तक किया गया है। तो क्या लगता है आप लोगों को 2026 के अप्रैल महीने तक ये ब्रिज बन के तैयार हो पाएगा या नहीं? आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हो सकता है कि 2026 के अप्रैल महीने तक पूरा नहीं हो सके गंगा ब्रिज, तो कह सकते हैं 2026 के अंत तक या 2027 तक कह सकते हैं इस गंगा ब्रिज का काम पूरा हो सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल लॉन्चिंग का काम चल रहा है तो धीरे धीरे लॉन्चिंग का कामों में तेजी आया है और कई ऐसे पिलर है जहां तक लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया। अगर इस गंगा ब्रिज की बात करें तो ये कह सकते हैं 100 साल पहले जब विश्वेश्वरैया इस एरिया में आए थे तो उनका कहना था कि यहाँ पे जब ब्रिज बन जाएगा तो इधर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लोग कम समय में जो बिहार से झारखंड यहाँ से जाना आना रहता है अभी फिलहाल लोगों को, उस समय तो बिहार और एक ही था झारखंड दोनों, लेकिन अभी अलग हो गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ से जाना आना भी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उस समय भी और इस समय भी। अभी लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बस एक नाव का सहारा है और ज़्यादा समय भी लगता है, ज़्यादा किराया भी लगता है, जिससे कह सकते हैं आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। और साथ ही व्यापार में भी जो अभी फिलहाल नाव से आना जाना रहता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अभी फिलहाल ये ब्रिज बन जाएगा तो उधर से जो अभी फिलहाल गिट्टी का जो आता है खेप इस ब्रिज से सीधे आएगा तो वो सस्ता भी हो जाएगा और आने में भी आराम होने वाला है। तो इस ब्रिज के बन जाने से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 2 जिलों ही नहीं बल्कि 2 राज्यों को लाभ मिलने वाला है। आने जाने में जो समस्या है नाव से आना जाना हो पाता है वो दूर कर लिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं, कह सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कई पिलर तक सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम आप लोग को होते हुए दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ तक लॉन्चिंग का काम पूरा हुआ था, लेकिन अभी देख सकते हैं आप लोग आगे तक लॉन्चिंग का काम आगे बढ़ाया हुआ है और सेगमेंट बहुत जगहों पे रखा हुआ है। तो धीरे धीरे काम में तेजी आ रहा है। जैसे कि मैं बताऊँ, इस कंपनी जो है इसमें जो काम कर रही है, जो भोपाल की कंपनी है DBL, वही इसमें काम कर रही है। लगभग 1900 करोड़ की लागत से इस गंगा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और यह लगभग इसमें लगभग 42 पिलर है। तो कई ऐसे पिलर है जिस पे कह सकते हैं पियर कैप का भी काम हो गया, बस लॉन्चिंग का काम बचा हुआ है। तो कह सकते हैं अभी मैं बताऊं आप लोगों को लगभग 20 पिलर तक हाँ मनिहारी की ओर कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया। तो ये 4 लाइन का ब्रिज होने वाला है। आने जाने में काफ़ी लाभ होगा, जाम का समस्या नहीं बनेगा। क्योंकि अभी फिलहाल कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे 2 लाइन का ब्रिज है जिसमें जाम का समस्या हो जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन ये 4 लाइन का होने वाला है तो जाम का समस्या तो नहीं रहने वाला है। यहाँ देख सकते हैं लॉन्चर लगा हुआ है, इसी तरह से लॉन्चिंग का काम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट रखा हुआ है, धीरे धीरे लॉन्चिंग का काम प्रोग्रेस आ रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरह से काम चल रहा है तो 2026 के अंत तक या 2027 तक वो जो सपना था आम लोगों का इस ब्रिज से आने जाने का, 100 साल पहले ही ये सपना देखा गया था, लेकिन अब वो सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। इधर के लोगों में काफ़ी खुशी है क्योंकि इधर के लोगों को आना जाना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल नाव से यात्रा करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को काफ़ी समय भी लग जाता है और काफ़ी किराया भी लग जाता है। तो लोगों को अभी फिलहाल कई ऐसे जो है इधर नाव से दुर्घटना भी हो चुकी है, जिसके कारण लोगों में भय बना रहता है। नाव से आना जाना जब होता है, ये ब्रिज बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए, झारखंड के लिए भी और साथ ही बिहार के लिए भी। इस ब्रिज के बन जाने से कह सकते हैं 3 राज्यों को लाभ मिल सकता है, बिहार, बंगाल और झारखंड। यहाँ पे जो आसपास के राज्य है तीनों राज्य इस ब्रिज से आना जाना कर सकते हैं और काफी लाभ मिलने वाला है। तो ये 3 राज्य को लाभ मिलने वाला है इस ब्रिज से। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आगे भी लॉन्चिंग का काम चल रहा है, यहाँ भी लॉन्चर लगा हुआ है। तो कह सकते हैं 2-3 जगहों पे लॉन्चर लगा हुआ है जिससे लॉन्चिंग का काम फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से लॉन्चिंग का काम चल रहा है और इसी तरह से झारखंड की ओर साहिबगंज की ओर भी लॉन्चिंग का काम फिलहाल चल रहा है। तो इसी तरह से अगर काम चलते रहा, आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या लगता है इस काम से 2026 तक पूरा हो सकता है या फिर आप लोग को लगता है कि 2027 तक इस ब्रिज का काम पूरा हो पाएगा? इसमें 2 फेज पे काम चल रहा था, इसमें एक फेज जो है 4 लाइन का भी था जो कि पूर्णिया से नारायणपुर तक था। तो इसलिए पूर्णिया से नारायणपुर तक 4 लाइन का काम कर लिया गया और
बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है। कम समय में पूर्णिया से मनिहारी लोग आ पाते हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि कई ऐसे पिलर है जिसपे फिलहाल अभी पियर कैप का काम चल रहा है। पियर का काम कर लिया गया, बस पियर कैप का काम बचा हुआ है, उसको अभी फिलहाल रफ्तार में किया जा रहा है। इसी तरह से अभी देख सकते हैं साहिबगंज की ओर भी इसी तरह से काम चल रहा है। कहीं ऐसे जैसे कि उधर के लोकल इन्फ्लुएंसर है वो दिखाते रहते हैं साहिबगंज की ओर भी फिलहाल कितना कम हुआ। तो कुछ दिन पहले ही एक भैया आए थे जिससे मैंने ड्रोन से लेके उधर से भी आप लोग को दिखाया था। मेरे पास अभी ड्रोन है नहीं, आने वाले समय में हो सकता है आप लोग का प्यार इसी तरह से बना रहे तो मैं इस प्रोजेक्ट जो है इसको ड्रोन से कवर करके आप लोग को दिखा पाऊँ कि फिलहाल कैसे काम हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है। कि ड्रोन से थोड़ा सही से समझ में भी आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। बस आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें, आने वाले समय में ड्रोन भी आएगा तो उससे मैं आप लोग को बिहार के जो भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, उसको मैं कवर करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ लाभ मिलने वाला है उस एरिया के लिए, क्या कुछ फायदा होने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस तरह से मैंने जैसे कि बताया कहीं से पिलर है जिसपे पियर का काम कर लिया गया, पियर कैप का काम बचा हुआ। अभी फिलहाल ये जल स्तर के आसपास आने वाले हैं, जल स्तर के आसपास जो भी काम है वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या कुछ अभी फिलहाल काम हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 42 पिलर है और 6 किलोमीटर का सिर्फ यह गंगा ब्रिज है। और कर सकते हैं भारत का तीसरा सबसे लंबा गंगा ब्रिज यह होने वाला है। तो लंबा गंगा ब्रिज है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2 रेल लाइन अभी फिलहाल समाप्त हो गया, तीसरा रेल लाइन तय किया गया। तो उम्मीद कीजिए कि तीसरा रेल लाइन पे नहीं काम हो पाया तो चौथा रेल लाइन पे काम जरूर पूरा हो जाएगा। तो आप लोग का क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और पिलर बाय पिलर आप लोग को जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पिलर बाय पिलर काम हो रहा है। ये मनिहारी की ओर है और मनिहारी की ओर जैसे कि जल स्तर के बीचों बीच चलेंगे, वहीं से थोड़ी दूर बाद ही साहिबगंज है जो कि झारखंड में आता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कई ऐसे पिलर है जिसपे लॉन्चिंग का काम चल रहा है। इसी तरह से देख सकते हैं आप लोग 3-4 जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा इसी तरह से लॉन्चर लगा हुआ, लॉन्चिंग का काम चल रहा है। तो कह सकते हैं बीच में भी शुरू से तो काम चल ही रहा है लॉन्चिंग का, जो 1 नंबर पिलर है। बीच बीच में कई ऐसे पिलर है जहां पे लॉन्चिंग का काम भी फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये पिलर के पास मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे किस तरह से सीमेंट को बड़ी गाड़ियों से लाया जाता है। देख सकते हैं नीचे बड़ी गाड़ी आप लोग को दिख रहा होगा और किस तरह से लॉन्चिंग किया जाता है। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी जो है ये सीमेंट को लाया जाता है। एक सेगमेंट को लाने के लिए देख सकते हैं किस तरह का गाड़ी का यूज किया जाता है और कहीं इसमें टायर लगे हुए हैं तो सोच सकते हैं। और फिलहाल लॉन्चर लगा हुआ है तो इसको लॉन्चिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर से एक सेगमेंट इसी तरह से लाया जाता है और इसी तरह से लॉन्च हर एक सेगमेंट को किया जाता है। तो सोच सकते हैं एक पिलर के पास स्ट्रक्चर लॉन्चिंग करने में कितना मेहनत लगता होगा। इसलिए कह सकते हैं ब्रिज तुरंत नहीं बनता, कई वर्षों के बाद इस तरह के ब्रिज को तैयार किया जाता है। तो इसलिए ब्रिज बनाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही कठिनाई भरा समय होता है। तो इस तरह से लॉन्चिंग किया जा रहा है अभी फिलहाल। आप लोगों ने जैसे देखा कि किस तरह से सेगमेंट को लाया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ये जल स्तर के आसपास आ गया और इस तरह से पिलर पे आप लोग को काम होते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि कह सकते हैं पियर का काम अधिकतर जगह कर लिया गया है। बस पियर कैप का काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, साथ साथ लॉन्चिंग का काम भी चल रहा है। और जल स्तर के आसपास आने वाले हैं, यहाँ से आप लोग को साहिबगंज भी दिख जाएगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर बाद कह सकते हैं बीच में बॉर्डर बना हुआ जो कि झारखंड का है। तो थोड़ी ही दूर बाद साहिबगंज आ जाता है, उधर भी काम रफ्तार में चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं ये पिलर पे काम तो हो गया है और आगे देख सकते हैं यहाँ पे पियर का काम बचा हुआ है। तो पियर का काम, ये पिलर जो आप लोग देख रहे हैं ये पिलर पियर का काम चल रहा है, उसके बाद पियर कैप का काम चलेगा। और आगे भी एक पिलर है जिसपे कह सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं मैं आप लोग को, इस तरह से आप लोग को ये दिख रहा होगा। नाव से आना जाना अभी फिलहाल लोग करते हैं, देख सकते हैं नाव भी आप लोग को जाते हुए दिख रहा होगा। और आगे देख सकते हैं साहिबगंज की ओर भी काम चल रहा है, नाव से भी आना जाना हम लोग करते हैं। तो ये देखिए एरिया आप लोग को क्या लगता है, क्या राय है 2026 तक ये पूरा हो पाएगा या नीचे कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ देख पा रहे होंगे जलस्तर के बीचों बीच जो भी पिलर है, तो कई पिलर पे देख सकते हैं आप लोग पियर कैप का काम भी चालू हो गया और कई ऐसे पिलर है जिसपे पियर कैप का काम बचा हुआ है। तो बहुत जल्द जो जलस्तर के बीचों बीच है जिसपे पियर कैप का काम बचा हुआ है वो भी काम रफ्तार से चलने वाला है। साथ ही यहाँ देख सकते हैं इस पिलर पे भी बहुत जल्द पियर कैप का काम शुरू होने वाला है। और साहिबगंज की ओर बात करूँ तो आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो दिख रहा होगा कि कई पिलर तक सुपर
इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया है और जल स्तर के बीचों बीच जो भी पिलर है कह सकते हैं पिलर का काम तो कर लिया गया, बस थोड़ा पियर कैप का काम बचा हुआ है और 2-3 पिलर पे कह सकते हैं पियर कैप का काम भी चालू हो गया। तो कह सकते हैं कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है 2026 के अंत तक लोगों को सौगात मिल सकता है सीमांचल के क्षेत्र और झारखंड के साहिबगंज के क्षेत्र के लोगों को साहिबगंज जाने में और साहिबगंज के क्षेत्र के लोगों को सीमांचल आने में